आप उनको वहां रोकेंगे। संत आए हैं, संत हैं अनंत गुण अंत गुण पावे जाको जाने रते बंत को रीजे पहचान। संत साक्षात भगवंत होते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नाम भक्तमाल में कहा गया है। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल और कभी गली अहीरांदी बहरे बहरे बहरे। कभी महाराज कुछ नहीं मिला तो एक पत्थर पड़ा था, हो गया, आज इसी पे ही ठीक है। बहरे बहरे और कभी तो ओढ़े साल दो साला, 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 कभी गुंदड़ी फटियां दी वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दे वाह वाह रे मौज फकीरां दे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा बैठे हुए थे, एकदम अवधूत, वस्त्र नहीं थे। राजा निकला तो राजा को लगा कि देखो महात्मा बैठे हैं। राजा ने अपना एक रेशमी चद्दर, रेश कीमती चद्दर, बैठे हुए महात्मा भजन कर रहे थे, उड़ा दिया। महात्मा ने एक क्षण आंख खोल करके देखा, कहा खुश रहो, ऐसे ही करते रहो। राजा चला गया। तब तक एक चोर की दृष्टि पड़ गई, अरे बाबा के पास में इतना कीमती चद्दर। तो महाराज धीरे से उस चोर ने चद्दर को खींचा और लेके भाग गया। महात्मा कहते हैं खुश रहो, ऐसे ही करते रहो। ये मस्ती है संतों की, ये महात्माओं की। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह रे वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह रे मौज फकीरां दे। मंग तंग के टुकड़े खाने, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे। एक महात्मा से कहा तुम मांगते क्यों हो? मांगना ठीक है? नहीं मांगना, हम मांगते नहीं है। तब अकाउंट होता है ना, किसी का एक बैंक में, किसी का 2 बैंक में, किसी का 4 बैंक में। हमारा तो महाराज प्रत्येक घर में अकाउंट है। जहां से चाहो तो वहां से अपने पैसे निकालो, अपना भोजन जो लेना हो तो मांग लो। हर एक घर में हमारा अकाउंट है, जहां से मांगेंगे उनको देना पड़ेगा। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे। चाल चले अमीरां दी वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे 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 वाह वाह रे। ताली बजाते हुए वाह वाह रे वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह रे मौज फकीरां वाह वाह रे मौज फकीरां दी मौज फकीरां। महाराज इस प्रकार से जो संतों की मस्ती है उसका वर्णन हमसे तो नहीं होगा। अब जो किसी और दूसरे से हो जाए तो उससे सुन लेना, हमसे तो इतना नहीं हो पाएगा। संतों का अलग है अपना। एक बार नारद जी महाराज परिभ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत की तलहटी में पहुंचे। दैव इच्छा से एक सुंदर सा स्थान दिखाई दिया। संत है ना नारद, जो गाय भैंस चराने वाला होता है ना, वो वृंदावन भी जाएगा, कहीं उसको खाली मैदान दिखाई देगा ना, तो वो यही सोचता है काश
ऐसी जमीन हमारे यहाँ होती, इतनी प्यारी घास हमारे यहाँ होती तो हमारी भैंस खाती। वृंदावन में भी उसको वो याद आ जाएगा, घास देखकर अपनी भैंस याद आ जाएगी। मन में जो होता है, चित्त में जो होता है, वह कहीं भी चले जाओ याद आता है। नारद जी संत हैं, हिमालय पहुंचे हैं, वहां उनको एक परम पवित्र पुनीत आश्रम दिखाई दिया। मन में विचार आया क्यों ना थोड़ी देर यहीं बैठ लिया जाए और यहीं बैठ करके भजन हो जाए। अच्छा विचार आया। महाराज नारद जी वहां पर बैठ गए और बैठे तो महाराज ऐसे बैठे कि वह भगवान के तार से अपने मन का ऐसा तार जुड़ गया, ऐसा मिल गया कि समय की कोई ध्यान ही नहीं रहा। और जो श्राप लगा है नारद जी को, उसकी भी गति वहां पर अवरुद्ध हो गई। आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ गया है? बद्रीनाथ नहीं गए ना? मैं आपसे निवेदन करूं, बद्रीनाथ धरती का स्वर्ग है। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ठाकुर जी की इच्छा से ये हमें ले गए हैं, 2-3 बार हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ। वहां जाते ही वास्तविक अनुभव की बात कर रहा हूं, वहां पहुंचते ही जो मन की गति है ना, वो शून्य की स्थिति में पहुंच जाती है। शून्य की स्थिति का अर्थ ना अच्छा सोचना है, ना बुरा सोचना है, ना घर के बारे में सोच, कुछ मतलब बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाना। और जब बुद्धि शून्य हो जाए और उस स्थिति में अगर भजन किया जाए महाराज, वो भजन सीधा परमात्मा से एकदम संपर्क बना देता है। यही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी महाराज वहां भजन करने को बैठ गए हैं, परंतु देवराज इंद्र को लगा, अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं नारद जी। निश्चित है ये तपस्या करेंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनसे तुरंत कहेंगे कि परमात्मा से कहेंगे हमें देवराज इंद्र का पद दे दो। सबसे ज्यादा इंद्र डरता है किस चीज से? हमारा पद ना चला जाए। पद एक ऐसी ही चीज है, हम लोगों में भी अगर पद चला जाता है तो तब भी उस पद को छोड़ते नहीं है। जैसे आपके गांव में कोई प्रधान बन गया एक बार, अब दोबारा वो नहीं बना, तो पहले तो वो अपनी गाड़ी पर लिखता था प्रधान, अब प्रधान हो गया दूसरा, तो फिर वो पता है क्या लिखेगा? वो पद को छोड़ नहीं पा रहा है, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान क्यों? क्योंकि वो पद को छोड़ नहीं पा रहा है। हाँ। पद से वो चिपक गया है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जब मैंने पूर्व प्रधान कहा है तो बड़ी मतलब एकदम चारों तरफ ऐसा लगा के पद नहीं छोड़ा जाता। एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है एक, इसलिए नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा अच्छा प्रसंग है। महाराज देवराज इंद्र ने आज कामदेव को भेजा, जाओ और जाकर के नारद जी का जो समाधि है, जो ध्यान केंद्रित हो गया है, उसको नष्ट करो। कामदेव आए।